स्वागत है आपका प्राइम टाइम इंडिया में। मैं हूं शकील बागमारे। योगी की बहादुर पुलिस का कारनामा, मुजाहिरीन औरतों से कंबल और खाने पीने का सामान छीना। जुम्मा के बाद से लखनऊ घंटाघर में दिल्ली की शाहीन बाग की तर्ज पर औरतों ने शरीयत कानून के खिलाफ धरना दे रही हैं। अब योगी की बहादुर यूपी पुलिस वालों ने औरतों और बच्चों पर कार्रवाई करते हुए उनसे कड़ी सर्दी के बीच कंबल और खाने पीने का सामान जब्त कर लिया है। इस दौरान पुलिस और मुजाहिरीन औरतों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद भी ये औरतें धरने में मजबूत इरादों के साथ टिकी हैं। पुलिस की इस गैर जिम्मेदाराना और शर्मनाक हरकत से अब यूपी पुलिस सवालों के घेरे में है। हुकूमत बाबा साहब के आइन नहीं आरएसएस का एजेंडा थोप रही है। तारिक अनवर सीएए कानून को आईनी ढांचे पर हमला बताते हुए साबिक मरकजी वजीर और ऑल इंडिया कौमी तंजीम के कौमी सदर तारिक अनवर ने आज कहा कि इस कानून ने मुल्क की सूरत हाल को तशवीशनाक बना दिया है। आसाम में एनआरसी पर 1600 करोड़ की लागत और तकरीबन 10 साल का वक्त लगा था और ये काम सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में होने के बावजूद हुकूमत के लोग इससे मुतमिन नहीं हैं। अब देश के साथ दोबारा आसाम में एनआरसी करने की मांग कर रहे हैं। पीएम मोदी और अमित शाह देश की खराब सूरत हाल से सबक सीखने को तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट में कई दरख्वास्त इस कानून के खिलाफ पेंडिंग हैं। इस सब की परवाह न करते हुए मरकजी हुकूमत आरएसएस के एजेंडे को पूरा करने में लगी है, जिससे बाबा साहब के आइन को मानने वाले लोग कभी कबूल नहीं करेंगे। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि देश में आरएसएस का एजेंडा चलेगा या बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान। दो बच्चों के कानून पर बरसे ओवैसी। एआईएमआईएम के सरबराह और पार्लियामेंट मेंबर असदुद्दीन ओवैसी ने मोहन भागवत की 2 चाइल्ड पॉलिसी पर जवाब देते हुए कहा कि देश में असल मसला बेरोजगारी है, आबादी नहीं। मेरे 2 से ज़्यादा बच्चे हैं और कई बीजेपी के नेताओं के भी 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, लेकिन आरएसएस ने हमेशा मुसलमानों की आबादी को काबू करने की बात करती है। मुल्क की असल परेशानी बेरोजगारी है। बताओ तुमने कितने नौकरियां दी? देश में 60% से ज़्यादा आबादी 40 साल से कम उम्र के लोगों की है। रोज़ाना 2018 में 36 बच्चे रोज़ बेरोजगारी की वजह से खुदकुशी कर चुके हैं। देश की असल समस्या बेरोजगारी है, आबादी नहीं, कहा ओवैसी ने। आरएसएस के वो बोले 2 बच्चों के ऊपर कानून बनाने वाले आरएसएस के कोई बड़े आदमी है, कहते हैं उन्होंने बोले कि 2 बच्चों पे कानून बनाना खाली। मैं उनको ये बोलता हूं, मैं उनको ये बता रहा हूं कि आप भारत में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वो किसी मुल्क में नहीं है। तो आप 5.5 साल में किसी एक को नौकरी नहीं दे सके और इसीलिए आरएसएस के लोग बोल रहे, क्या बोल रहे, 2 बच्चों का कानून बना दो। अच्छा, 2 बच्चों का कानून बनाए तो क्या होता? ये क्या होता? ये होता क्या बोल रहा? 2 बच्चों का कानून बनाना कहते भाई, भारत में जो 60% आबादी है, 60% आबादी 40 साल से कम उम्र की है। आरएसएस और मिस्टर मोदी, उनकी सरकार नौजवानों को नौकरी देने से कासिर रहे, नौकरी नहीं दे सके। अब ये क्यों बोल रहे मालूम आपको?
क्यों कानून बनाओ दो बच्चों का? इसलिए कि आज की रिपोर्ट है कि 2018 में हर रोज 35 बेरोजगार बच्चे खुदकशी करते थे। कितने? हर रोज 35 बेरोजगार बच्चे खुदकशी करते थे और 36 जो खुद रोजगार का काम करते थे वो खुदकशी करते थे। अरे शर्म करो तुम लोग, हुकूमत में तुम हो। अब ओवैसी की इस बात पर सरकार क्या जवाब देगी, देखेंगे। सीए के खिलाफ तमाम अपोजिशन पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर आने की जरूरत, चिदंबरम। देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए पी चिदंबरम ने बंगाल में कांग्रेस के तेदिंग कैंप में हिस्सा लेकर पार्टी लीडर्स को सीए के मुतालिक बताया और कहा कि हम एनआरपी को इसकी मौजूदा शक्ल में कभी भी मंजूर नहीं करेंगे। एनआरपी कुछ नहीं, ये एनआरसी लाने की कोशिश है और एनआरसी एनपीआर और सीएए की ताल्लुक से लोगों में बेदारी पैदा करना ज़रूरी है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को ऐसे और भी कैंपस लगाकर लोगों को इसकी जानकारी देनी चाहिए। अब वक्त आ गया है कि कांग्रेस के साथ साथ तमाम अपोजिशन पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर आकर इस कानून की मुखालिफत करनी चाहिए। अब देखना होगा अलग अलग राह पर चलने वाली पार्टियां इस कानून के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पर जमा होंगी या नहीं। हार्दिक पटेल गिरफ्तार, अवाम की आवाज़ उठाने वालों को परेशान कर रही है बीजेपी। प्रियंका गांधी। गुजरात में अहमदाबाद की एक अदालत के जानिब से गैर जमानती वारंट जारी करने के बाद कांग्रेस में शामिल हो चुके पाटीदार आरक्षण आंदोलन कमेटी के नेता हार्दिक पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनकी गिरफ्तारी पर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा कि युवाओं के रोजगार और किसानों की हक के लिए लड़ाई लड़ने वाले युवा हार्दिक पटेल को बीजेपी बार बार परेशान कर रही है। हार्दिक ने अपने समाज के लोगों की आवाज़ उठाई, उनके लिए नौकरियां मांगी, तुलबा के लिए स्कॉलरशिप मांगी, किसान आंदोलन किया। आज बीजेपी इसको देशद्रोही कर रही है, कहा प्रियंका गांधी ने। नौकरी मांगना, आंदोलन करना, गरीबों की बात करना क्या देशद्रोही है, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। तो देखते रहिए आपका अपना प्राइम टाइम इंडिया।